बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथी, आप सभी सुंदर साथी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथी, आप श्री राज जी श्यामा जी की मेहर से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में बसा रहे हैं और अभी हमारी शोभा चल रही है श्री रंगमहल की उत्तर दिशा। और उत्तर दिशा में भी आज हमने केल के मूल की शोभा को निहारना है। तो धनिष्की जी के चरणों में सिजदा करते हुए हम सब अपनी आत्मिक नजर को, अपनी निज नजर को लेकर चलते हैं श्री रंगमहल की उत्तर दिशा में। श्री रंगमहल की उत्तर दिशा में वायव्य कोण और ईशान कोण के मध्य जो मंदिर आए हैं, उन मंदिरों के सन्मुख और उत्तर दिशा की शोभा को निहारते हैं। लाल चबूतरे की सुंदर शोभा, आगे 41 वृक्षों की 41 हारे बड़वन के, है ना। इन शोभा को यहां से देखते हैं। ये सतुर राशि का प्रदर्शन, 41 वृक्षों की 41 हारे, है ना। तो हम इन 40 हांसों में देख रहे हैं लाल चबूतरे की शोभा, और सामने 41 वृक्षों की 41 हारे और उनमें अखाड़ों की अपरंपार शोभा। और इन लाल चबूतरे और इन 41 वृक्ष यानी 40 सन, प्रत्येक सन 30 मंदिर की, तो ये जगह अपनी हो जाती है 1230 मंदिर की। तो अब इन वनों में अपने आप को महसूस करें और वन की पूर्व दिशा में देखें क्या क्या शोभा लग रही है। तो यहां से हम ये वाला नक्शा लेते हैं। पहले ये सीमा दीदी का बनाया हुआ इतना प्यारा नक्शा देखो। हम यहाँ बड़ो वन में है, ये लाल चबूतरा, 1200 मंदिर में वन का विस्तार, टोटल 1230 मंदिर हो गए। अब इसमें हम देखें, यहाँ पे खड़े हो जाएं और नजर करें पूर्व की ओर। पहले तो हम बड़ो वन को ही देखें। 41 वृक्षों की 41 हारे, 40 की 40 हार अखाड़े, और प्रत्येक अखाड़े की जो ऊंचाई है 10 भूम बराबर, रंगमहल की 10 भूम उसमें समा जाए, है ना। और 17वें वृक्ष से हमने देखा था कि आगे के जो वृक्ष है 17वें वृक्ष से लेकर 41वें वृक्ष तक, ये ऊपर भूम दर भूम जाते हैं। ये देखो, 41 वृक्षों की जो संपूर्ण हारे हैं, उनकी पहली भूम में एक ही भूम में 10 भूम समा गई। ये देखो कितना प्यारा नक्शा है। पहली भूम में संपूर्ण भूमि समा गई। अब इस 17वें वृक्ष को लेवे। अब ये 17वां वृक्ष इधर भी जवाब दे रहा है, इधर भी जवाब दे रहा है। तो इस 17वें वृक्ष से हम देखेंगे आगे के जो वृक्ष हैं, ये भूम दर भूम 240 भूम और गए। तो अब इस 17वें वृक्ष का महत्व हम देखें। एक तो हमने देखा 17 वृक्ष तक अपनी जो बड़वन की चांदनी है रंगमहल की चांदनी के बराबर, उनकी चारों कोनों पे 16 हांस की चबच्चे। अब इन 17 वृक्ष के ठीक सन्मुख 17वें वृक्ष तक अपना ताड़ बना गया। ये शोभा हमने पहले भी करी कि ये जो अपना 17 वृक्ष है, इनमें 16 संधे हुई। 16 संध में मैं लिखती भी जाती हूं। 17 वृक्ष के मध्य अपनी हुई 16 संधे, और प्रत्येक संध है 30 मंदिर की, तो ये जगह हो जाती है 480 मंदिर की। ये जगह अपनी हुई 480 मंदिर की। थोड़ा बड़ा कर रही हूं, ये देखिए। और 30 मंदिर की संध हम लेवे लाल चबूतरे की, तो 510 मंदिर हो गए। उन 510 मंदिर में अपना ये ताड़वन लंबाई लिए आ गया उस 510 मंदिर में, है ना। तो अब हम इन बड़ो वन में खड़े हैं और पूरब की ओर नजर कर रहे हैं। तो 17वें वृक्ष तक की जो हद है, उसके पूरब में अपना ताड़वन है। 17वें वृक्ष से पूरब में ताड़वन, 300 मंदिर का चौड़ा और 510 मंदिर का लंबा। और उसके आगे अपना आता है दो वन, अपने को और नजर आ रहे हैं। इन 1200 मंदिर की हद में अपने को दो वन और नजर आ रहे हैं। ये हो गया केल का मूल, और ये है अपना मधुवन, है ना। केल का मूल लेगा 488 मंदिर की जगह। ऐसे तो 300 मंदिर है ही सही, ऐसे 488 मंदिर,
और ये जगह लेगा 232 मंदिर। एक बार वापस ये शोभा देखते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ताड़वन 510 मंदिर में, केल का मूल 488 मंदिर में, और 232 मंदिर में अपने मधुवन का विस्तार है। तो इस तरह से हम यहाँ पे खड़े हैं, तो अपने पूरब दिशा में 3 वनों की सुंदर शोभा है ना। 3 वन हो गए ना, ताड़वन, केल का वन, केल का मूल जिसको कहते हैं, और मधुवन। अब हमने देखनी है इस केल के मूल की शोभा। तो ये केल का मूल जो है ताड़वन की उत्तर दिशा में आया। ताड़वन के साथ साथ इसकी चौड़ाई है 300 मंदिर और लंबाई तरफ ये है 488 मंदिर, क्योंकि 10 मंदिर केल वन के ताड़वन ने दाब लिए। हमने शोभा देखी थी ना जब 7 वन किया था, कि एक मंदिर की इधर और एक मंदिर की इधर जो अपनी नहरें आती हैं 498 मंदिर में आती है। दाएं बाएं की रोसो समीत जो अपनी नहर से नहर तक जो बगीचा है 498 मंदिर में है। अब उसमें से 10 मंदिर ताड़वन ने दबा लिए, तो यहां पर जगह हो गई 488 मंदिर। तो महाराज शिव जी कहते हैं कि जो केले का वन है, यहां से लेकर लंबाई तक यमुना जी तक इसकी लंबाई हो गई 2300 मंदिर। हम वन करते हैं कि 500 मंदिर के चौड़े और 2000 मंदिर के लंबे, लेकिन केल के पश्चिमी केल का मूल है जो इसका जड़ हुई ना, जैसे मूल जिसको किसको कहते हैं, जड़, सोर्स जिसको कहते हैं, तो केल की मूल ये हो गया केल का मूल। तो इसको इसके समेत 2300 मंदिर गिन रहे हैं। अब ये कम क्यों है, क्योंकि 10 मंदिर ताड़वन ने दाब लिए, इसलिए ये 488 मंदिर का है। अब इनमें ये एक तो कमर भर ऊंचाई पर है। जो केल अपन 7 वनों में आ जाएं, उन वनों की जो पाल थी कमर भर ऊंची, या उनकी जो रोंसे थी, या हम देखेंगे केल वन के पश्चिम में, ये देखिए, ये 2 मंदिर की रोंस, ये पहला नहर का चबूतरा और ये 2 मंदिर की रोंस, जिसके दोनों किनारों पर, ये देखिए यहां पर मैं बना के दिखाती हूँ, ये तो हो गई नहर, आखिरी नहर का निशान, और ये अपने हो गई रोंस, और इस रोंस के दोनों तरफ केल के वृक्ष, 2-2 मंदिर के अंतर वाले। तो इन रोंस या इन नहर की रोंस के लेवल में ये केल का मूल है, क्योंकि केल का मूल कमर भर ऊंचाई पर आया है। तो आप इस एक मंदिर की नहर पर हो, 2 मंदिर की रोंस पर हो, और इससे सीधा आप आ जाओगे केल के मूल में, है ना। तो इस तरह से अपन इसकी देखिए 488 मंदिर की चौड़ाई और लंबाई पूरा ले लो 7 वन तक, यमुना जी तक, तो 2300 मंदिर। अब केल के मूल में 2-2 मंदिर के अंतर पर केले के वृक्ष आए, 2-2 मंदिर के अंतर पर, और नहरी चबच्चों की यहाँ पर शोभा नहीं है। 2-2 मंदिर के अंतर पर वृक्ष आए, नहरी चबच्चों की शोभा नहीं है। अब इसके अंदर से बड़ो वन का 17वां, 21वां, 25वां, 29वां और 33वां वृक्ष निकलेगा। जो हम शोभा करते थे ना कि केल में से बड़ो वन के 5 पेड़ निकल रहे हैं, यमुना जी की पाल पर, फिर फूल बाग के तीनों तरफ परिक्रमा करते हुए, फूल बाग की चारों 16 हांस के बच्चों को परिक्रमा करते जो बड़ो वन के वृक्ष आए, और जो अनवन में से जा रहे हैं वो वाले, ये 5 पेड़ निकलते हैं, 17, 21, 25, 29 और 33। 17 वृक्ष के बाद 3 वृक्ष छोड़ दो, 21वां, 21वें के बाद 3 वृक्ष छोड़ दो, 25वां, 25 के बाद ऐसे 3-3 वृक्ष छोड़ते जाओ, चौथा, 17, 21, 25, 29 और 33। ये 5 वृक्ष इन केल में से होकर गए हैं, और इन 33वें वृक्ष से केल की हद 8 मंदिर अभी दूर है। यहां से अभी 8 मंदिर और है केल की हद तक, क्योंकि अभी हमने देखा ना कि 488 मंदिर है, 120 मंदिर की हद हुई, 120 की ये हद हुई, 120 की ये हद, 120 की ये हद, तो ये तो 480 मंदिर ही हुए। तो 8 मंदिर यहां पर छूटे, है ना, 8 मंदिर अपने यहां पर छूटे। अब वृक्षों की जब दूसरी हार आएगी तो 120 मंदिर के अंतर पर आएगी, है ना, वृक्षों की दूसरी हार। लेकिन अब वृक्षों ने देखो इधर से भी किनारा ले लिया और इधर से भी किनारा ले लिया, यहां से 8 मंदिर की दूरी पर थे,
लेकिन अब वृक्षों ने बराबर किनारा ले लिया। दूसरी हार देखेंगे तो 120 मंदिर, और वृक्ष से वृक्ष देखेंगे तो 122 मंदिर का डिफरेंस हो गया। फिर ये जो तीसरी हार आई है, ये पुनः 122 मंदिर के अंतर पर, और वृक्ष से वृक्ष का अंतर भी 122। अब अपने पास रह गए 58 मंदिर केल के मूल के। अब ये चौथी हार आई। अब चौथी हार ने पूरे 500 मंदिर का विस्तार ले लिया। ये देखिए यहां पर ये केले का पहला वृक्ष कहां पर आया है, केल का जो नैत्य कोना है, मूल जो केल अपना अन्न है उसका जो नैत्य कोना है ना, और जहां 10 मंदिर ताड़वन ने दाबे हैं, तो उस जगह, यानी अपनी पूरी हद पे केल के पश्चिम में यहां पर पेड़ आ गया। फिर 125 मंदिर की दूरी पर यह वृक्ष है। एक बार मैं वापिस से बताती हूँ। केले का मूल, बहुत धीरे धीरे बोलती हूँ सुंदर सा जी, केले का मूल 300 मंदिर का चौड़ा, 488 मंदिर की लंबाई, लंबाई होनी चाहिए थी अपने पास 498 मंदिर इस केले के पश्चिम में, लेकिन 10 मंदिर अपने दबा लिए ताड़वन ने, 10 मंदिर ताड़वन ने दबा लिए। तो अपने पास अब 488 की जगह है। अब इन 488 की जो जगह है, सबसे पहले तो हम जगह देखिए, जगह है कमर भर ऊंची। जो केल के वृक्ष आए हैं, अपने 7 वन वाले केल के वृक्ष, वो आए हैं कमर भर नीचे। उनकी जो पाल आई या उनकी जो रोंसें आई, उन रोंसों के समरूप ये है। इनमें नहरे चबच्चों की शोभा नहीं है, और इनमें दो दो मंदिर के अंतर पर केले के वृक्ष आए, दो दो मंदिर के अंतर पर केले के वृक्ष, जैसे हमने यहाँ देखे वैसे यहाँ पर भी। अब इनमें से बड़ो वन का 17वां, 21वां, 25वां, 29वां और 33वां वृक्ष निकलता है। और 33वें वृक्ष के आगे भी 8 मंदिर की जो जगह है, वो जगह है केल के मूल की। अब पहली हार में तो अपने को इस तरह से वृक्ष नजर आएंगे, ये 17 आ गया यहाँ पर, ये 21, 25, 29 और ये 33, और ये 8 मंदिर की जगह। अब यहाँ पर ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष बड़ो वन के हैं, लेकिन ये केल में से निकल रहे हैं, तो ये केल के मूल के भी कहलाए। ये देखिए, ये वृक्ष बड़ो वन का है, लेकिन ये केल में से जाएगा तो इसको केले का पेड़ भी कहा गया। ये देखिए, इन पेड़ों को केले का पेड़ भी कहा गया। अब जब इनकी दूसरी हार आई, तो इसको हम ऐसे याद करें कि यहाँ 120 मंदिर का अंतर है, तो पहली हार 120 मंदिर के अंतर पर आई, दूसरी हार जो है। अब इन्होंने पूरी जगह ले ली ताड़वन के साथ, और इधर इसकी उत्तर हद तक, पूरी हद में अब फैल गए। 122 मंदिर का डिफरेंस हो गया। तो 122 को 4 से करेंगे तो 488 का हिसाब आ जाता है। अब तीसरी हार 122 मंदिर की हद पर, फिर वैसी वृक्ष, फिर 58 मंदिर की हद पर। अब ये वृक्ष आएंगे यहाँ, जो 2 मंदिर की रोंस है, हमने सब में शोभा देखी ना कि 7 वन, जैसे अमृत, अनार, जाम्बू में भी देखी कि उसके बाद 2 मंदिर की रोंस है, वहां तक उस केल की हद है। अब इसके बाद ये जो 2 मंदिर की रोंस है, ये वाली निशान लगाते, ये वाली रोंस है ना, इसके इस रोंस पर अपने को वृक्षों की 2 हारें मिलेंगी, वृक्षों की 2 हारें मिलेंगी, और केलवन के वृक्ष है। और इसी रोंस पर ये 5 वृक्ष आएंगे, इसी रोंस पे ये 5 वृक्ष आएंगे। और प्लस क्या होगा, अब ये वृक्ष 500 मंदिर की चौड़ाई में आ जाएंगे, क्योंकि अब केल वन में से निकलना है। तो यहां पर, मतलब ये कोना मैं दिखाऊं आपको, एक सेकेंड। जो 10 मंदिर ताड़ने दाबे हैं, उसको नहीं लेवे, जहां पे केले का मूल जगह है, उस जगह पर इस जगह आएगा, है ना। 500 मंदिर की जो केल का अपना वन है, उसके नैऋत्य कोने पे अपना वो वृक्ष आएगा। तो अब इन वृक्षों में 125 मंदिर का डिफरेंस हो गया। अब आगे ये वृक्ष 125 मंदिर के डिफरेंस से होते हुए केल वन में से निकल के जमुना जी की पाल पर आएंगे। और एक चीज यहां पर ये, और जब ये ताड़वन में से निकले, तब ये 10 भूम के हैं। जब यहां से ताड़वन के सन्मुख से निकले ना, उत्तर दिशा से केल के मूल में, तब इनकी है 10 भूमि। जब यहां पर आए तो इनकी भूमि हो गई 5। हाँ जी दीदी, समझ तो आ गया।
हाँ, इसलिए ना मैं नोट्स इस तरह से इसी के ऊपर बनाए, नक्शे के ऊपर ही। हाँ, कैलकुलेशन लिखी हुई है ना, पूरी समझ आ रहा है। हम्म। हाँ जी सोनिया। दीदी आज तो मेरा दिमाग बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा। मुझे तो लगता है मुझे बस दो ही बात समझ में आई है कि एक दो दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष है केले के, हम्म ठीक है, आपने ये बताया है। और यहाँ हमारा 17वां 21वां और 25वां वृक्ष है, और नीचे आपने लिखा है 122। तो अगर हम्म। 4 मंदिर का अंतर है, फिर 122 का कौन सा अंतर है? एक मिनट सोनिया, ये हाँ। मैंने वृक्षों जो बड़ो वन के वृक्ष है 41 की 41 आ रहे, उसमें हम्म। से 17वां 21वां 25वां 29वां 33वां वृक्ष ये जी, चलेंगे, जो पूरी परम धाम की परिक्रमा करके वापिस इसमें समाते हैं। ठीक है, ये चार याद चार है ना, मंदिर जो के केल अंतर। वन में से 5 पेड़ निकलते हैं, ये वो पेड़ हुए। अब ये जो जी। एक 120 मंदिर का जो बताया है कि इस पेड़ को जब वापिस आगे इसमें बढ़ेगा तो 120 मंदिर के अंतर पर इसकी दूसरी हार आएगी। फिर जो तीसरी हार है वो 122 मंदिर के अंतर पर आएगी। चौथी हार आएगी 58 मंदिर के अंतर पर। उसके बाद सभी हारे 125 मंदिर के अंतर पर। ये मैंने ऐसे वृक्ष से वृक्ष की दूरी लिखी अच्छा अच्छा। है ना। और ये जो लिखी है ना ऐसे, यहाँ पर तो हाँ जी। देखो वृक्ष से वृक्ष 120 मंदिर है, यहाँ पर 122 हो गया, यहाँ पर 122 है, लेकिन इस और हार में ये 125 हो गया। इनका डिफरेंस आगे पीछे होता रहता है क्या दीदी? इस स्केल के मूल में एडजस्ट हुआ है बार बार। अच्छा, कहीं 100, कहीं तो वहां तो 4 मंदिर के अंतर पे बताया है आपने। कहाँ पे 4 मंदिर के अंतर पे कहाँ 17, बताया? 21 और 25 वाला। हाँ, एक बार ओके। सोनिया मैं दोबारा से बताती हूँ, आप बिल्कुल कंफ्यूज हो रहे हो। ये देखो, ताड़वन, ताड़वन की उत्तर की दिशा में केल का मूल। ठीक है, हाँ यहां तक क्लियर है। हाँ जी। ताड़वन उत्तर दिशा में केल का मूल। अब सबसे पहले जी। केल के मूल में आ जाओ। 300 मंदिर की चौड़ाई, उत्तर दिशा में जी। 488 मंदिर की लंबाई, है ना, ये जी। हो गया। हाँ। अब हाँ जी। इसके अंदर, अभी बड़ो वन के वृक्ष की बात नहीं कर रहे, इसके अंदर जो हम्म। केले के पेड़ हैं दो दो मंदिर के अंतर पर आ गए हैं, और कोई नहरा चबच्चा यहाँ पे नहीं है। जी। नहरे चबच्चे यहाँ पे नहीं है, और ये परम धाम की जमीन से कमर भर ऊंचाई पे है। अर्थात ये एक जो सेकंड दीदी, यानी कि आखिरी ये जो हमारी मंदिर है, चांदनी चौक की ऊंचाई पर है ये वृक्ष जो हम्म, आए। यहाँ पर देखो ये जो नहर की रोंस है, नहर की रोंस और ये दोनों बराबर लेवल के हो गए। ये जो ताड़वन की नहर है या ये नहर है, ये बराबर, क्योंकि कमर भर ऊंचाई हो गई, या हम कहें चांदनी चौक की ऊंचाई हो गई। ठीक है, अब ये हो जी। गया। अब इसके अंदर से बड़ो वन के 5 पेड़ों ने निकलना है, जो केल के मूल से होते हुए केल के वन से निकलेंगे, फिर वो जमुना जी की पाल पर जाएंगे, फिर वो बट वन से होते हुए बट पीपल की चौकी के दक्षिण में हमने देखे, फूलबाग के हमने दक्षिण में देखे, फिर वो अनवन में से होते हुए वापिस यही आकर समा रहे हैं। तो वो 5 पेड़ कैसे निकलेंगे, उसका हिसाब है कि पहला 17वां पेड़ निकलेगा। 17वें पेड़ का महत्व देखो कि 17वें पेड़ तक ऊपर चांदनी 10 भूम बराबर, हम्म। 17वें पेड़ तक अपना ताड़वन, और पहला 17वां पेड़ आगे बढ़ रहा है। फिर 17वें के पेड़ के बाद 21वें पेड़ की तरफ से, फिर 25वां, फिर 29वां, फिर 33वां। तो 17 के बाद जो नेक्स्ट पेड़ निकलेगा, 3 पेड़ छोड़ दे, 21वां, फिर 25वां। लेकिन ऐसे नहीं है, यहाँ पर ये पेड़ खड़े हैं अपनी जगह पर। अब जैसे हम तो ये माने कि जैसे धनी कदम धरते जा रहे हैं, तो जहां जहां कदम धर रहे हैं उनका पूर्ण स्वरूप। अब इन पेड़ों ने जब कदम धरा तो यहाँ पे उनका पूर्ण स्वरूप यहाँ तो है ही सही। 17वां पेड़ यहाँ से कहीं नहीं गया, वो यहीं पर है। लेकिन यहाँ पर जब उन्होंने कदम धरे तो उनका पूरा निशान, मतलब कहते हैं ना पैरों की पद छाया, वहां उनका पूरा का पूरा स्वरूप खड़ा हो गया। तो यहाँ पर ये 5 पेड़। अब यहाँ पर तो देखो 17, 21, 25, 29, 33, ये पेड़ है यहाँ पर। ये पेड़ बड़ो वन के भी हैं और यही पेड़ केल के मूल के भी। और इसके बाद ये देखो अपनी 8 मंदिर की हद बाकी है, क्योंकि ये पेड़ इस पेड़ से लेके ये पेड़, आप ये देखो 17, 18, 19, 20, 21, 4 संधि हुई ना, 1, 2, 3, 4, 4 संध हुई ना। हाँ 4 जी। संध बराबर 120 मंदिर। तो इस पेड़ तक अपनी जगह कवर हो रही है कितनी, 400, 240 प्लस 240, 480 मंदिर। तो ये 8 मंदिर अभी केले की हद के बाकी है यहाँ पर। ये देखो ये पेड़ तो यही आ गया 33वां, ये अभी जगह बाकी है। अब ये पेड़ जब आगे कदम धर रहे हैं, परिक्रमा करनी है, आगे बढ़े,
तब इन्होंने ये देखो 120 मंदिर के बाद इन्होंने कदम धरे। अब इन पेड़ों ने पूरी जगह ले ली, 120 की जगह 122 का डिफरेंस हो गया। अब टोटल 488 की मंदिर की जगह में ये फैल गए। के बाद इन्होंने अगला कदम धरा 122 मंदिर के अंतर पर, जी 122 मंदिर की चौड़ाई है। फिर अगला कदम 58 मंदिर की दूरी पर। लेकिन अब ये आने वाले हैं केल-1 में जो 500 मंदिर का है। अब इनमें दूरी हो जाएगी 125 मंदिर पर। तो यमुना जी की पाल पर आते हैं तो 50 मंदिर हो जाता है डिफरेंस, नहीं तो बाकी जगह अब चलेगा 125 मंदिर। ठीक है दीदी। सिर्फ मैं यहाँ पर पूछूं अपने को देखो, इसको ऐसे जी याद रख सकते हैं, 17-21 में 120 मंदिर का डिफरेंस। तो ये पहला डिफरेंस, पहला कदम 120 मंदिर पर। अब जी वृक्ष से वृक्ष की दूरी 122 हो गई, तो दूसरा कदम 122 पे। अब 300 में से ये दोनों कम कर दो तो 58 ही बचेंगे, तो तीसरा कदम 58 पे, ऐसे। जी। और दीदी मैं पता कंफ्यूज क्यों हुई हूँ, अब समझ में आया मुझे कि मैं ना ये 17वां 21वां वृक्ष ले रही हूँ और उन्हें मंदिर ले रही हूँ, मतलब 30 मंदिर की दूरी पे एक वृक्ष है ना, वो चीज वो ही गड़बड़ हुई मुझे कोई बात नहीं, वो तो यहाँ आपको पे तो। पहली बार कर रहे हैं, कोई बात नहीं, है ना। और ये जो वृक्ष है 17वां 21वां 25 29 और 3, ये 41 हम्म वृक्षों के 41 हारों में भी काउंट हो रहे हैं, यानी ये बड़ो वन में भी जवाब दे रहे हैं और हम्म, ये केल के मूल के भी कहला रहे हैं। ये जी केले के पेड़ भी कहला रहे हैं, यही पेड़, ये देखो एक डॉट, यही डॉट इन अखाड़े में भी काम दे रहा है और हम्म, यही वृक्ष केले का वृक्ष भी कहला रहा है, ऐसे। जी। तो इनके बीच में रोज आती है दीदी कोई, रोज नहीं है, वृक्ष से वृक्ष की दूरी है ना ये, और जैसे मतलब हमारा केल ये का मूल और ताड़वन दोनों जहाँ पे मिलते हैं वहां वहां पे रोज बस ये वृक्ष है, नहीं तो आए, हद कैसे पता चलती है? तो यहाँ तो पूरी नहर आ गई ना, हद अपने आप पता अच्छा चलेगी। ये ठीक। 17वां वृक्ष, इधर जो ताड़ के वृक्ष आए हैं आउटर एरिया के, और इधर जो 10 मंदिर दाबे हैं, तो इधर जो केले का छठा पेड़ है, ये हम्म सब एक मंदिर दोरीबंद बराबर है। ये 10 मंदिर दाबे तो 10 मंदिर में 6 वृक्ष आएंगे, 6 के मध्य में 5 संधि यानी 10 मंदिर। तो ये 17वां वृक्ष ताड़ के वृक्ष, और यहाँ पर केले का छठा वृक्ष बिल्कुल दोरीबंद बराबर आए हैं। ठीक है दीदी, समझ आ गया मुझे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी चित्रांशी, प्रणाम बेटा। प्रणाम जी आंटी। आंटी मुझे ये पूछना था कि जो हमारे केल के मूल की जो लंबाई है 488 मंदिर, वो ताड़वन में तो 510 मंदिर हुए थे। 510 मंदिर यूं लंबाई है ना, हाँ चौड़ाई जी तो हाँ 10 जी हो हाँ गया। जी, लंबाई की अब बात कर रही हूँ मैं। 510 मंदिर, ये मतलब महाराज जी ने ये बताया है कि केल के 10 मंदिर ताड़वन ने दाब हाँ लिए, जी तो इसके ठीक है, 10 मंदिर ये कम हो समझ गए। गई मैं। हाँ जी, तो उधर बचेंगे 490, बट यहाँ 488 काउंट हो रहे हैं, तो एक एक मंदिर कहाँ जा रहा है? नहर और। शायद जो समझ में आ रहा है वो इतना ही समझ में आ रहा है कि दाएं बाएं की रोसों को छोड़ हाँ के जी, केल-1 के 10 मंदिर दाबे हैं, क्योंकि यहाँ रोसों का नहीं है वर्णन ना आगे। मतलब ये जो ताड़वन की जो आखिरी नहर है, जो केल के मूल में भी मतलब डिफरेंस आती है जो, हम्म, वो ताड़वन में ही काउंट होगी, वो इधर नहीं काउंट होगी। नहीं, केल का मूल 10 मंदिर लगभग कम हो गया अपन, जो बगीचा देवे दाएं बाएं की रोसों को छोड़ देवे, बगीचा 498 मंदिर का था ना, हाँ जी। तो उस 498 में से 10 मंदिर हाँ ताड़वन ने दबा लिए। ठीक है, और दो मंदिर जो है वो दोनों साइड रॉसो के काउंट होंगे। हम्म, और उसके आगे जो केलवन है उसमें से तो 125 बाय 125 मंदिर की दूरी पे आएंगे ये बड़ोवन के यहाँ वृक्ष। पर बाकी जो केल, हाँ जी यहीं की बात कर रही हूँ मैं। और जो केलवन के जो वृक्ष आ रहे हैं वो अपनी जगह पर एज इट इज आएंगे। वो दो दो मंदिर के अंतर पे आ रहे हैं। हाँ जी। हम्म, और जो केल के मूल में जो दो दो मंदिर के गैप में आ रहे हैं, वहां पर कोई पर्टिकुलरली बगीचे नहीं बनेंगे जैसे बाकी वहां में बने छोटे हैं। नहरी बच्चे अंडरग्राउंड हैं, तो ऐसे हाँ, पर्टिकुलर बगीचे नहीं, अंडर मतलब वृक्षों की हारे हैं बस दो दो मंदिर के अंतर पे। तो यहाँ पर भी उसको अखाड़े बोलेंगे हम लोग। अखाड़े तो सिर्फ यहाँ बोला गया है, यहाँ पे चौक बोले जाते हैं। ठीक है, अखाड़ा यहाँ यहाँ पे चौक। बड़ी जगह हो गई, यहाँ तो चौक बोलेंगे ना, 4 वृक्षों के मध्य चौक। यहाँ पर दो दो मंदिर की दूरी है और बड़वन में 30-30 30 मंदिर की दूरी मीटर थी। की दूरी है, और अतन तो ठीक है चाहिए उनकी 10 भूम बराबर एक, तो यहाँ तो अखाड़े हो गए ना बड़े बड़े। ठीक है। हम्म, हाँ जी, अब समझ में आ रहा है। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी तो दीदी, आपने। अच्छा,
ठीक है ठीक है। कोई बात नहीं, पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए, एक ही बात है, पहले आप पूछ लीजिए। हाँ जी दीदी। दीदी मुझे ना आपने एक बोला था केल का छठा वृक्ष, वो नहीं मुझे समझ आया किसकी बात करी थी। ये देखो यहाँ पर 10 मंदिर दाबे ना जी ताड़वन ने, तो यहाँ जो 10 मंदिर की हद कब कंप्लीट होगी? 6 वृक्षों के मध्य। अच्छा, दो दो करके, ठीक है, दो दो मंदिर के दूरी पे होते हैं इसलिए। हाँ, तो 6 वृक्षों के मध्य 5 संधे। तो एक बार मैं बना के दिखाती हूँ, समझ आ गई। फिर भी अपन और किसी सुंदर हाँ सा हाँ, एक और क्लियर कर दो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 वृक्ष के मध्य 5 संधि आई, प्रत्येक संध 2 मंदिर की, तो 10 मंदिर। ये केल का छठा वृक्ष, ताड़ के ये वाले वृक्ष, और उधर से 17वां वृक्ष, ये दो रिबन बराबर आया एक ही सीध में। हाँ जी। ठीक है, उस 10 मंदिर की जगह की बात हो रही है ना, इसलिए। क्योंकि ये दीदी 10 मंदिर आगे आ गया ना, ये अपन नक्शों में इतना अच्छे से नहीं दिखा पाए। 10 मंदिर ये आगे, तो इस लाइन से जब अपन आ रहे हैं तो यहाँ पे छठा वृक्ष पड़ेगा। ठीक है दीदी, आ गया समझ। हाँ जी, कुसुम दीदी। दीदी यहाँ पर जो नहर के चबूतरे के इधर ताड़ के वन भी आएंगे ना, और ताड़ के वृक्ष भी आएंगे ना। हाँ, तो ये वही बता रही हूँ कि ये बड़ो वन का 17वां वृक्ष, ताड़ के वृक्ष, और यहाँ पे ये जो केल का छठा वृक्ष है, छठवीं हार बराबर दोरी बंद है। अच्छा, और जो ये केल के मूल में दो दो भौम वाले भी आएंगे वृक्ष केल के, हाँ, 2 भूम वाले भी आएंगे। जो 122 मंदिर की दूरी है, इसके बीच में दो दो मंदिर के हाँ, वो दो भी दो मंदिर के अंतर पे दूरी पे आ जाएंगे। 120 मंदिर है तो वहां 59 का वर्णन आ रहा है, 122 है तो 60, ऐसे पर दो दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष आ रहे हैं। ठीक है। दीदी जैसे ऊपर 17वां 21वां ये सारे बड़ो वन और केल का कॉमन हो गए वृक्ष, हाँ, ये इसी कॉमन तरह हो गया। ताड़वान के जो नहर के इधर आए वो, और केल के मूल वाले वृक्ष नहीं, कॉमन कॉमन हो, नहीं है यहाँ पर। जहाँ कॉमन नहीं आएंगे नहीं, ताड़ के अपने अलग चल रहे हैं और बड़ो वन के यहाँ अलग चल रहे हैं। क्योंकि दूरी अलग दोरी है। बंद बराबर बताई है, हाँ, दूरी बांधा लेकिन कॉमन नहीं आएंगे। कॉमन नहीं है। मतलब ये 17वां वृक्ष इधर से नहीं कह रही, ये 17वां वृक्ष, इधर से ये वृक्ष, और ये छठा वृक्ष, दो रिबन बराबर है। समझ तो गए, उन्हीं वृक्षों के सामने ये वृक्ष आ जाएंगे, वो तो साथ साथ चल देंगे ना ऊपर ठीक है। अपनी अपनी हद में। लेकिन आएंगे उसी ताड़वान वाले वृक्षों की भी दूरी बांधा, आपस में हाँ, दूरी बांधा, उनके साथ भी दूरी। दो रिबन आएंगे। ठीक है। हाँ जी, कुसुम दीदी। दीदी यही चीज समझ में नहीं आ रही कि आपने कहा ना छठा वृक्ष इसके सईद में आएगा, हाँ तो 17 वृक्ष तक तो इधर तो 510 मंदिर थी, तो 10 मंदिर इधर कैसे आए केल वन में? दीदी, यहाँ पर ही बात कर रही हूँ मैं, इस जगह की बात कर रही हूँ। यहीं पर मैं अभी समझ रही हूँ, दीदी मेरे को समझ नहीं आ रही, मतलब ये देखो, बात। यहाँ से लो, ये देखो, ये 17वां वृक्ष, हाँ जी। इधर ताड़ के वृक्ष, और इधर ये छठा वृक्ष। यहाँ दूसरा वृक्ष है ना, इसको छठा मान लो, तो ये अच्छा, दो रिबन बराबर है। ठीक ये है। दो दो मंदिर हाँ, के इस अंदर नक्शे वाली से दी है ना, ये क्लियर हुआ है। छोटे वाले, हाँ जी, हाँ जी, ये बराबर है ऐसे। ठीक, ठीक है, अब समझ आ गया। इस नक्शे से क्लियर हो रहा है क्योंकि जो दूरी हाँ बता जी, क्लियर हाँ, हो रहा इससे इससे क्लियर हो रहा है। है। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, बबीता जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी 122 वाला तो समझ में आ गया, 125 वाला है तो वो 3 मंदिर फिर इधर अपने दक्षिण दिशा से 3 मंदिर फालतू लिए हैं, इधर 125 मंदिर जो उनसे दूरी पर आई। 125 वाला, ये देखो, ये वाली जो हार है ना, इसको मत देखो, इस वाली हार को, हाँ जी। इस वाली हार को मत देखना। यहाँ पर ये ड्रॉ होगा, इस जगह मैं दिखाती हूँ करके। ये वृक्ष आएंगे, ये देखो, ये जो 58 मंदिर की दूरी पे आनी है, वो 58 मंदिर की दूरी पे आनी है इस हाँ जी। ताड़वन की बिल्कुल जो पूर्व, केल के मूल की जो पूर्व हद है। तो इन वृक्ष से इधर की तरफ ये जो जगह है ना, ये यहाँ पे पहला वृक्ष आएगा, फिर 125 मंदिर की दूरी पर ऐसे 5 वृक्ष आ जाएंगे, क्योंकि अब चौड़ाई पूरी ले ली केल वन की। अच्छा ठीक है, हाँ जी के समझ। मतलब केल वन के नैऋत्य कोने में, यहाँ पर केल और लिबोई के मध्य, यहाँ पर ताड़वन से लगते हुए, हाँ जी मतलब ये जो ताड़वन। 2 मंदिर की रोस आई है ना, उस पे आएगा ये वृक्ष ऐसे। हाँ वो नक्शे में ऐसे लग रहा था ना, 122 के नीचे ही 125 वाली लाइन आई हुई है। अब समझ में आ रहा है, इस नक्शे में भी ये मतलब ये वाइट। वाली लाइन मत देखो, ये वाली लाइन मत देखो। हाँ जी
है ना, ये वाली लाइन नहीं। हाँ जी, हाँ जी, अब पता लगा। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये देखो, अब इसके बाद 58 मंदिर की दूरी पर इस जगह आएंगे ये वृक्ष। हाँ जी, अब इन्होंने 125 मंदिर की जगह ले ली। हाँ जी, ठीक है। अब समझ में आ गया जी। आ गया। हाँ जी, ना दीदी जी। प्रणाम जी। दीदी ये जो केल का मूल मतलब केल के ही वृक्ष है। केल की मतलब मूल अपन किसको कहते हैं, वो कहते हैं ना जड़ जड़ बोल। बोलते हैं, हाँ जी, हाँ। रूट बोलते हैं उसको। हम्म अच्छा, और दूसरी बात ये कहती है जैसे ये 120, 22 और 25 का आ रहा है, तो ये डायगोनली आएंगे इस तरह से, ये देखो, हाँ मैं सीधी इसको इस सीधी तरह से आमने याद सामने नहीं करती हूँ, आएंगे। मैं इसको इस तरह से याद कर पा रही हूँ। पहले तो हम ये देखिए कौन से वृक्ष निकलने हैं, 17, 21, 25, 29 और 33। इनके बीच में डिफरेंस है 120 मंदिर का, जी वो तो समझ है आ ना। गया मैं। अब ये जो दूसरी हार आई है ना, ये 120 मंदिर के अंतर पे आई है। हाँ जी, फिर अब वृक्षों ने पूरी चौड़ाई ले ली, अब इनके अंदर डिफरेंस है 122, 122, 122। तो अब ये वाली डिफरेंस इन्होंने कर दिया 122 का, हाँ जी, है ना। फिर ये तीसरी, अब ये 58, 300 में से 58 मंदिर की जगह रह गई। तो जो रोंस आई है, उस रोंस के बिल्कुल भीतरी किनार पर ये वृक्ष आ गए। मतलब ये सीधी रो ना बनाकर डायगोनली बनाएगी। मतलब थोड़ा थोड़ा, हाँ मतलब जैसे जैसे 120 पहले देखो, पहले बाई ऐसे थे, पहले फिर 120 मंदिर के अंतर पे थे, फिर 122 पे हो गए। इस अब तरह से केल के वन में आना है तो 125 मंदिर के अंतर पे हो गए। ठीक है नाम से। हाँ जी। हाँ जी नरेश जी। दीदी केल वन में भी नाम जी। हाँ जी। नाम जी। हाँ बोल लीजिए, कौन बोल रहा कोई बात नहीं। हाँ जी इसमें कुसुम जी है? बोल, हाँ हाँ बोलो बोल बोलो। लो। झूले आए हैं मैं ना। हाँ झूले आए हैं, झूले आएंगे। वो हाँ जी। मेरे दिल में एक शुभ आ रही थी। हम्म इसका मतलब जो ताड़वन की जो आखिरी नहर है केल के हम्म मूल की तरफ, इसके हम्म आगे इसके चबूतरे पर जो हिंडोले हैं आएंगे, आखिरी चबूतरे जो नहर है, हम्म उसको उस झूलों से सारी केल मूल की शोभा नजर आएगी। आप जो ये झूले खा रहे हैं यहाँ हाँ पर, हाँ, ये देखो यहाँ पे यहाँ जितने भी पर, बगीचे पड़े, हर ये देखो, बगीचे में एक हिंडोला जो आएगा, मतलब मतलब जो जैसे ताड़ ये, के वन का 10 गुण ऊपर मतलब जा रहा है। जैसे ये चाय बच्चा, ये चाय हम्म, बच्चा, ये चाय बस बच्चा, पर इन चाय बच्चों पे 3-3 हिंडोले पड़ेंगे। तीन तीन हिंडोले पड़ेंगे, क्योंकि केल ऐसे। के मूल की तरफ से नहीं पड़ेगा, पर केल के वृक्ष जो 10 भूम ऊपर जा रहे हैं, और ये शोभा भी सारी 10 भूम की उनकी नजर आएगी। और जो लेकिन उनके दो दो मंदिर के डिफरेंस हैं, उनमें तो हिंडोले हैं, नहीं नहीं, दो दो मंदिर की जो डिफरेंस पे है हिंडोले, उनमें नहीं है। उनमें भी नहीं है। अच्छा, उनमें नहीं है, जो 5 भूम की ये जो 5 वृक्ष निकले हैं ना, हिंडोले सिर्फ इसी में ही है। तो ये तो अब 10 भूम जा रहे हैं इस जगह पे तो। भूम दर भूम जा रहे हैं, अच्छा, 10 भूम जा रहे हैं, पर भूम दर भूम। भूम दर भूम जा रहे हैं। अच्छा, तो फिर इनके हिंडोले भी नजर आएंगे, नजर क्योंकि वो आएंगे। तो 10 भूम से आ रहा है, और ये भूम दर भूम, जैसे ताड़वन के। इसका मतलब मतलब आपको बराबर यहाँ पर इस दोनों नहर तरफ पे से अगर भूम झूल दर रहे भूम हैं, हिंडोले आएंगे। इन नहर पे अगर झूल रहे हैं, तो यहाँ की भूम दर भूम 10 भूमें नजर आएंगी। हाँ मतलब वो दोनों तरफ से हो गए ना दीदी, ताड़वन की तरफ से भी तो भूम दर भूम के हिंडोले नजर आएंगे, वो थोड़ा जो इनके। पीछे, लेकिन हाँ इस पहली नहर से जैसे अपन करते हैं तो। हाँ, और लेफ्ट साइड पे भी भूम दर भूम, और इधर राइट साइड पे भी केल के भूम। हम्म, और वो क्या नाम था, मीनू रेलवे कह रहे थे ना, वो डायगनल इतना नहीं होगा, दो दो मंदिर का डिफरेंस पड़ रहा है ना। वो पता नहीं 120 चलेगा से वहां पे। तो पता ही नहीं चलेगा, सिर्फ दो मंदिर ही तो इधर उधर हो रहे हैं, हम्म, 120 से 122, फिर 122, और फिर आपका 125, बस। और वहां के विस्तार में मुझे लगता है एक पेड़ से दूसरा पेड़ अपने को नजर भी नहीं आना है। 122 मंदिर की दूरी पे है, हम्म 120 मंदिर की दूरी पे है, बहुत दूर है। बहुत दूर है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी आंटी, प्रणाम जी। जी कि आवाज, ये जो आपने जो बताया 122 फिर 158 और ये कैसे हिसाब मुझे साफ समझ ये में नहीं आ देखो रहा। आंटी, ये देखो, ये अपनी चौड़ाई है 300 मंदिर,
हाँ जी 120 और हाँ 122 कितने हो गए? 242। अच्छा 300 में से 58 मंदिर ही तो बचे, हाँ जी हाँ। इसलिए तो ये फिर अलग इसके लिए इसलिए होगा। इसलिए ये जो आखिरी हार आई है, जो इस ताड़ की इस स्केल के मूल की हद तक आई है, वो 58 अच्छा मंदिर की हद पे आ गई। अच्छा, ये मतलब ये हद पे आ गए 58 ये केल क्योंकि के मूल के। हद जगह 58 ये मंदिर की बाकी है ना। हाँ, मतलब ये टोटल आ गया तुम्हारा 120 और 122 का तो हो गया, कितने हो गए? 242 ये दोनों स्पेल मतलब 58 का ये मंदिर बच गए तो यहाँ बच पर। गए। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए तो मैंने पूछा। हाँ जी, ठीक। हाँ जी सोनिया। दीदी ये जो बड़ो वन के वृक्ष हैं, इनमें झूले आ रहे हैं ना दीदी? हम्म और तो फिर ये मतलब जैसे हमारे केल के जो वृक्ष हैं, यहाँ पे दो दो मंदिर के अंतर पे आते उनमें हैं झूले हमारे। नहीं है, उनमें झूले नहीं है। हाँ जी, तो इनके झूले फिर नीचे तक आते होंगे दीदी, कैसे? ये भूम दर भूम ले रहे हैं भूमि। सिर्फ इस पहली हार को छोड़ दिया जाए, हाँ जी। पहली हार ने भूम दर भूम डालियां बढ़ा दी होंगी, लेकिन बाकी वृक्ष तो भूम दर भूम आए हैं। अच्छा, उनमें भूम दर भूम झूले आ रहे हैं। ठीक है दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। कुछ पहली दिमाग में बैठ गया। हाँ जी, पहली हार का तो उसी तरह से समझना जैसे अपन देख रहे थे कि ताड़ का वृक्ष अंदर हाँ बगीचों भूम दर भूम मिलान कर रहा है। तो कर रहा है। ये वृक्ष जब बड़ो वन की तरफ है तो 10 भूम बराबर है, जब इधर जवाब दे रहे हैं तो ये भूम दर भूम अपनी डालियां बढ़ा के मिलान कर रहे हैं। ठीक है भाई, 41 वृक्षों की 41 सारे आ रही है। ये हाँ जी, 300 मंदिर का तो हाँ जी सुंदर सा जी, क्लियर हुआ। अब इसके बाद थोड़ा सा और है, 33वें के बाद 37वां और 41वां। ये जो दो वृक्ष हैं, ये दो वृक्ष मधुवन के भी कहे जाते हैं। ये अपने पास जो 1230 मंदिर की जगह है, 510 में ताड़वन हो गया, 488 में केल का मूल, 232 में मधुवन कहते हैं। तो मधुवन में जैसे यहाँ पर इस 33वें वृक्ष के बाद 120 मंदिर की दूरी पर ये पेड़, फिर 120 मंदिर की दूरी पर ये पेड़, तो यही पेड़ ये मधुवन के भी कहला रहे हैं और ये बड़वन के भी कहला रहे हैं। अब इनके ठीक दूरीबंद मधुवन के वृक्ष भी आ रहे हैं, ठीक दूरीबंद। मतलब जैसे यहाँ पे पहले ये दो वृक्ष 120 मंदिर की दूरी पर आए, इस पेड़ से ये पेड़ 120 मंदिर की दूरी पर, ये पेड़ से ये भी 120 मंदिर की दूरी पर। अब ये वाला पेड़ 130 मंदिर की दूरी पर, पहली हार। अगली हार में पूरा 125 मंदिर का हिसाब हो जाता है यहाँ पर। आगे मतलब आगे चलकर ये पूरा 125 मंदिर का हिसाब हो जाता है। तो ऐसा बताते हैं कि जैसे ये पेड़ है, ये बड़वन का भी है, मधुवन का भी है। अब ये जो पेड़ है, ये वाला पेड़, ये पेड़ मधुवन का भी हो गया और इधर केले का भी हो गया, क्योंकि ये इधर भी जवाब दे रहा है और ये इधर भी जवाब दे रहा है, ऐसे। तो ये जो 232 की मंदिर की हद पे है, 37 और 41, ये दो वृक्ष यहाँ पर आगे मधुवन के आ जाएंगे। ये पेड़ नहीं निकलेंगे, इनके ठीक सामने, यहाँ निकलने की शोभा नहीं है, इसके ठीक सामने मधुवन। और मधुवन जब तक ताड़वन के सामने है तब तक इनकी 10 भूम बराबर है। आगे फिर इधर यमुना जी की तरफ 5 भूम। ये देखो यहां से दिखाती हूँ महाराज जी के नक्शे से। ये देखो लाल चबूतरे से लेकर यहां तक बड़ोवन 510, 488, 232। मधुवन जब तक यहाँ है तब तक तो उसकी है 10 भूम। पुखराज की तरफ जा रहा है तो 250 भूम। यमुना जी की तरफ जब ये आया इन 7 वनों की सीध में, तो इनकी 5 भूम। तो अपन नहीं दीदी, जो ये पुखरार की तरफ चला तो मधुबन तो 500 भूम ऊंचा, मधुवन, मधुबन सॉरी, वाले हाँ 250। हाँ, मैंने 250 गलत बोला, 500। हम्म, जब वहां जा रहा है तो 500 और 500, इधर जब आ रहा है तो 5 भूम। 5। और देखो मतलब 17 वृक्ष तक ताड़वन, केल का मूल और मधुवन बराबर रंग महल की चांदनी से मिलान करते हुए। अब सुंदर सा जी इसको बिल्कुल आसानी से समझे। श्री रंग महल की कोई गिनती नहीं, कुछ नहीं, शोभा को दिल में लेवे। रंग महल की उत्तर दिशा में आ जाए। पहले 40 आंसुओं में हमने लाल चबूतरा, आगे 41 वृक्षों की 41 हारे, वो तो अपने को याद ही, 41 हारे, 1600 अखाड़े, अपन ने 10 भूम बराबर 1 भूम देख लिया। अब इन वृक्षों में है पूरब की तरफ देखते हैं, तो ताड़वन की शोभा हमने अच्छे से देखी। ताड़वन के उत्तर में केल का मूल और केल मूल के उत्तर में मधुवन आ गया।
अब जब हम केल मूल की शोभा देख रहे हैं तो वहां पर 2 भौम तीसरी चांदनी के केले के मूल के वृक्ष हैं। जैसे अपन केल वन में आते हैं तो 2 भौम तीसरी चांदनी के तो मूलतः जो वृक्ष हैं, और जब बड़ो वन निकलता है केल रूप में तो उसकी 5 भौम है। तो यहाँ पर उनकी 10 भौमें हैं, भूम दर भूम 10 भौमें। पहली 2 भूमों में तो उन छोटे वृक्षों से उनके बीच में से हिंडोले, ऊपरा ऊपर जो 8 भौमें हैं उनमें तो खुले हिंडोले हैं ही, क्योंकि वहां पर तो उन वृक्षों के बीच बीच में अपने को एक जैसे विशाल थंब रूप में केले बड़े बड़े वन के वृक्ष निकलते हुए नजर आए। और इन केल मूल के भी उत्तर में अपने को जैसे बट पीपल की चौकी की शोभा है, आड़ी खड़ी नहरों के मध्य एक विशाल वृक्ष, ऐसे अपने को मधुवन की शोभा नजर आई, है ना। ताड़वन, ताड़वन से हमने आखिरी नहर से बाहर आए तो जो आखिरी नहर और जो केले का मूल है उसका एक लेवल, क्योंकि केले का मूल कमर भर ऊंचाई पर है, उनमें 2-2 मंदिर के अंतर पर वृक्ष, 2-2 मंदिर के अंतर पे बनकर सुंदर चौक, उन चौक में सुंदर बैठ के बीच बीच में बड़े पेड़ जा रहे हैं, उनमें हिंडोलों की शोभा, और भूम दर भूम 8 भूम और ऊपर जाएंगे। अब केल के मूल को पार किया तो सीधा जो पहली नहर अपनी आ गई ना मधुवन की, उस नहर पे आप हो आगे नहर, पुल से पार करोगे 3 सीढ़ी उतरोगे, मध्य चौक में कमर भर ऊंचा चबूतरा, बिल्कुल बट पीपल की चौकी याद कर लो। ये देखो यहाँ पे अपने मधुवन के वृक्ष और उनकी मेहराबों में हिंडोले, है ना। और शोभा अपने को यही याद रह पाएगी, गिनतियां याद नहीं रहती आगे तक, एक बार समझने के लिए अपने को गिनती चाहिए। हुई सुंदर सा जी शोभा, क्लियर हुई? कोई क्वेश्चन है? प्रणाम दीदी। मधुबन में तो नहरें और चाय बच्चे आए हैं ना? ऐसे वही तो अभी वर्णन हुआ ना कि जब अपन केल के मूल से निकलेंगे तो इन नहर पे खड़ेंगे, फिर ये पुल से नहर पार करेंगे, आगे अपने को मधुवन नजर आएगा। हाँ जी सोनिया। दीदी ये जो हमारा ताड़वन है, ताड़वन तो 10 भौम है ना, और केल का मूल में जो हमारे बड़वन के वृक्ष हैं वे 5 भौम है। नहीं, 10 भौम है, ताड़ के सामने 10 भौम है। अच्छा, ताड़ के सामने 10 भौम है। जब इस और केले फिर में से मधुवन निकलेंगे, बताएं। जब इस केले में से निकलेंगे तो 5 भौम हो जाएगी। ठीक है दीदी, ठीक है दीदी, ये और समझ इसके गया। आगे जब मधुवन आएगा, इस जी 1230 मंदिर के पूरब पूरब तक ये जो हाँ जी। मधुवन आएगा, इनकी भी 10 ही भौमें आई है। अच्छा, मतलब ये सारा एक ही उस लेवल में हो जाएगा पूरा। मतलब इसको यूं समझिए, ये जो 1230 मंदिर की हद है, उस पूरब में जो ये 3 शोभा है, ताड़वन, हाँ जी। केल का मूल, मधुवन, ये बराबर 10 भौम 11 चांदनी है। ठीक है दीदी। जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। केल के मूल में तो दीदी चौक बन रहे हैं ना खाली, उसमें नहरें नहीं है, नहरें है ना? बच्चे नहीं है उसमें। तो हाँ, उसमें क्या नीचे रेती वगैरह है? पहली भूमि में तो रहती होगी, प्रथम अच्छा, और भूमि का ऊपर? रहती, ऊपर फिर फूल, फिर तो वनों की छाया आ गई ना। अच्छा, मतलब प्रथम यहाँ भूमि रेती होगी नीचे पहले रूम में। नीचे रेती का ही वर्णन है। ठीक है। हाँ जी चित्रा। जी आंटी। आंटी मुझे ये पूछना था कि अब जो ये बड़ो वन के 5 हारों वाले वृक्ष हैं जो अब 10 भूम के हो गए केल के मूल में, तो इनके आपस में मेहराबों में फिर 125 मंदिर में हिंडोले आएंगे, तो बीच बीच में तो छोटे केले के वृक्ष हाँ हैं। तो कुछ ऐसा होगा, सेट हो जाएगा कि उनके बीच में से हिंडोले निकलेंगे। एक नक्शा अपना 7 वन का बना हुआ है, उसमें यही शोभा है, मैं निकालती हूँ, निकलता है तो जो 7 अपने जो घाटों पे जो शोभा आई है, सेम इसी तरह की शोभा है ना। छोटे वृक्ष 2 भौम तीसरी चांदनी और बड़े वृक्ष दूसरे, उनमें भी बड़े वृक्षों में हिंडोले हैं, बिल्कुल सेम यही शोभा है, मैं निकालती हाँ जी, जो जमुना जी की पाल पे आते हैं उनकी बात की कर जो रही वो 40 चौक वाले। हाँ 40 चौक वाला, उसका नक्शा शायद है कहीं पर, नजर आ जाए तो। हमें को याद आ गया, वो जो घाट का नक्शा है एक, घाट का, जिसमें ये देखो, वाटर ये के रहा, झूले हैं और ये देखो। हम्म। तो फिर कुछ ऐसा होता है कि बिल्कुल सेंटर वाले यहाँ पर इस मेहराब में झूला पड़ेगा।
ये अपने ना जो नए नक्शे छपे हैं उनमें तो वो दे भी दिया है। ये देखो, ये व्यू रहेगा, केल के मूल का भी यही व्यू रहेगा। 2 भूम तक तो ये छोटे वृक्ष और ये बड़े हिंडोले बीच बीच में, और ऊपरा ऊपर 8 भूम तक ऐसी बड़ी मेहराबों में। हाँ, ऊपर वाले तो समझ में आ जाते हैं, ठीक है। ये नीचे 2 भूम में लगता है कि नीचे में ना वो आधे आधे छोड़ के सेंटर में से उन 2 मंदिर हाँ, की मेहराब में हिंडोला। ठीक है, ठीक है आंटी, थैंक यू। नाम प्रणाम जी। हाँ जी, जय सर। प्रणाम दीदी। दीदी, ये जो केल के मूल में बड़ोवन के वृक्ष आए हैं, ये भूम दर भूम करके 10 भूम आए हैं। भूम दर भूम का ही समझ में आता है, अच्छा क्योंकि आगे भी वर्णन भूम दर भूम ही आया है ना। और ये और पेड़ जब ऊपर जा रहे हैं तब भूम दर भूम ही आ रहे हैं, है ना। सिर्फ इस हद में वो 10 भूम बराबर है ना। अखाड़ों के लिए ऊपरा ऊपर तो भूम दर भूम ही जा रहे हैं। और इधर मधुवन के भी भूम भर भूम ही भूम आएंगे दर ना। भूम, मधुवन की तो भूम दर भूम, हाँ जी, ठीक, है ना। प्रणाम दीदी। आप सुंदर साजी, ये रास्ता हम देखें, ये देखिए। अब ये यहां से निकले केल के मूल से होते हुए केले के वन में आ गए। केल के वन से ये यमुना जी की पाल पर, ये देखो कलर नजर आ रहा है, यही लेती हूँ, है ना। ये यमुना जी की पाल से होते हुए अब ये बट वन से उतर के आगे बढ़ रहे हैं। इधर अपने बट पीपल की चौकी के दक्षिण से, फिर पश्चिम से होते हुए ये फूल बाग के दक्षिण, फिर ये देखो अनवन के से होते हुए और वापस आके इस बड़े वन में समा जाएंगे। और प्लस यही 5 पेड़ जाएंगे इधर अपनी होच कोसर की पाल पर। इस वाले में करते हैं, ये वाला अपन क्रम कैसे करना है इसमें करते हैं। ये देखिए, यहां से निकले, केल के मूल से आए सबसे पहले, फिर केले के वन में से निकलते हुए ये यमुना जी की पाल पर आ गए। जिस भी वन के सन्मुख आ रहे देखो उसी का रूप लेते हुए, है ना। ये देखो, और ये फिर ये देखो ये जा रहे हैं 5 पेड़, ये 5 पेड़ ये देखो अनवन में से होते हुए और वापिस ये बड़ो वन में समाते हुए, प्लस ये 5 पेड़ इधर या इस पे होश कोसर की पाल पर भी जाते हैं। तो ऐसे ये पूरे धाम को परिक्रमा करते हैं। है कोई अटकाव सुंदर सा जी? और मैं एक बात पूछूं, हाँ जी, हाँ जी। जो ताड़वन का चबूतरा है, लास्ट आखिर वाला है ना, उत्तर दिशा वाला, उसके चबूतरे के बराबर आप कह रहे हो ना केल का मूल है, तो फिर वो तो नगों का बना होगा पूरा चबूतरा लास्ट तक। हाँ, लास्ट तक चबूतरा नगों का है, लेकिन वहां आगे रेती का तो मतलब नहीं होता ना, रोस आ जाएगी ना। पर फिर वहां रेती का तो नहीं मतलब बनेगा ना। क्यों, अपन अब इधर भी आ जाओ, आप चांदनी चौक में आ जाओ। चांदनी चौक में घेर कर 2 मंदिर की रोस नगों की और रेती अपनी उसके तो साथ वहां भी रेती है। हाँ, इसका मतलब चबूतरे के ऊपर नगों का चबूतरा भले भी वहां रेती हो सकती है ना। हाँ, वहां पे रेती होगी केल के वन में। ठीक। हाँ जी आंटी, अनम्यूट नहीं हो पा रहे आप, अनम्यूट हो जाओ। हाँ जी, मैं ये पूछ रही थी, ये जो बड़ोवन की परिक्रमा करेंगे ना पूरी, है ये बड़ोवन इधर के बड़ोवन के 5 वृक्ष और ये सारे केल का पुल और ये सारी परिक्रमा, ये देखो ऐसे पूरी परिक्रमा करके वापिस जाके इसी में समा जाते हैं। जो उसमें समाज लाल हौज चबूतरे, हाँ जी, कौसर में समाएंगी है। नहीं लाल चबूतरे से जब निकले पूरी परिक्रमा करके वापिस बड़ो वन में भी समा रहे हैं और हाँ। इधर भी जा रहे हैं। हाँ, वो मैं इसीलिए क्या पूछ रही हाँ, थी। होश कोसर की पाल पर भी चढ़े हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, वो एकदम नेट चला जाता है बता। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। सुंदर सा जी जयकारा बुलाते हैं। है क्वेश्चन और? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। प्रणाम जी सुंदर सा जी।